हेलो फ्रेंड्स, आज मैं 1980 में रिलीज हुआ द ब्लू लागून मूवी एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। इस मूवी में दो बच्चे, एक लड़का एक लड़की साउथ पैसिफिक ओशन में गुम हो जाता है। गुम होने के बाद फिर एक आइलैंड में लॉक हो जाता है 20 साल तक। इस 20 साल का दौरान में उनका आया हुआ फीलिंग्स बेस पर ये मूवी बनाया गया है और अंत तक देखना बहुत मजा आएगा। और आप इस मूवी को देखना चाहते तो मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। इस मूवी ओपनिंग में एक फैमिली शिप में जाता है। इस फैमिली के अंदर 9 इयर्स का एक रिचर्ड नाम का एक लड़का और 7 इयर्स का एक एमिली नाम का लड़की उनका साथ जर्नी करते हैं। रिचर्ड का फादर और उनका एक कुक उनका साथ रहता है और उसका अलावा और जनरल पैसेंजर भी उस शिप में यूरोप जाते हैं। इसी शिप में आग लग जाता है। आग लगने के बाद सारी बाकी पैसेंजर भी वो दूसरा लाइव बोट में चले जाते हैं और पाडी और रिचर्ड एमिली एक लाइव बोट में फिर चले जाते हैं। सुबह हो जाता है। सुबह होने के बाद फिर एक ब्यूटीफुल आइलैंड देखते हैं। पाडी उधर रिचर्ड और एमिली को वहाँ पे लेके जाता है। लेके जाने के बाद उधर खाने के लिए बहुत सारे फल वगैरह रहते हैं। तो फिर कुछ दिन रहने के बाद फिर उधर एक स्कल मिलता है। उस स्कल देख के पाडी फिर थोड़ा सा डिसअपॉइंट होके फिर वहाँ से फिर वापस आ जाता है। वहाँ पे पाडी रिचर्ड और एमिली को जीने के लिए सारे चीज उनको सिखाता है, क्योंकि पाडी को पता है कुछ ही दिन ही जिंदा रहने वाला है। उसके बाद फिर उनको ही जीना है करके एक रम का बोतल मिलता है। रिचर्ड और एमिली सो जाता है। फिर उनका मिला हुआ रम को फिर पाडी पीता है। पाडी पीने के बाद फिर एक दूर से एक आवाज आता है। उस आवाज के पाडी वहाँ पे जाता है। वहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर है। पत्थर के ऊपर एक जानवर का मांस वगैरह है और खून पड़ा हुआ है। उसको देख के फिर और रिचर्ड और एमिली के पास आता है। सुबह आके फिर एमिली और रिचर्ड को बताता है कि किसी भी हालत में इस जगह छोड़ के किसी दूसरा जगह नहीं जाना करके बता देता है। उस दिन पाडी रम पी के ये रिचर्ड और एमिली के साथ खूब डांस करता है। डांस करने के बाद रात को फिर दूसरा जगह जाता है। इसके बाद रिचर्ड और एमिली को पाडी नहीं मिलता है। फिर लाइव बोट में फिर दूसरा आइलैंड में जाता है। आइलैंड देखने उधर जाने के बाद फिर पाडी वहाँ पे मरा रहता है, वो मर जाता है और उसके बाद फिर अपना जगह पे वापस दोनों आ जाते। बहुत दिन वहाँ पे रहते हैं। बहुत दिन बड़ा होने के बाद फिर आपस में फिजिकल अट्रैक्शन भी हो जाता है। तो फीलिंग्स आता है, कुछ पता नहीं चलता है। एक दिन पानी में इमली को खून आता है। उनका पता ही नहीं चलता है क्योंकि वो फर्स्ट पीरियड था उनका। एक दिन एमिली को दूसरा आइलैंड से एक आवाज आता है। एमिली अकेला जाता है। जाने के बाद फिर एक मूर्ति मिलता है। मूर्ति से एक खून आना फिर एमिली को दिखता है। फिर वापस आके रिचर्ड को बताता है, लेकिन विश्वास नहीं करता है। उस दिन रात को फिर सपना आता है। सपना में पानी में डूब के रिचर्ड मर जाता है। मुझे छोड़ के कभी बाहर नहीं जाना करके एमिली रिचर्ड को बोलता है। दोनों किस कर लेते हैं और रिचर्ड कंट्रोल नहीं कर पाता है। फिर उनका साथ फिर इंटीमेट होने के लिए सोचता है, लेकिन एमिली वहां से दूर चले जाता है। रिचर्ड एमिली के ऊपर बहुत अट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन एमिली रिचर्ड को दूर रखता है। एक दिन एक बड़ा सा शिप आना रिचर्ड देखता है और देख के फिर वापस घर आके एक पत्थर के ऊपर पूरा लकड़ी इकट्ठा करके जलाने के लिए सोचता है। एमिली वहां से नहीं जाना चाहता, इसलिए वो लकड़ी को जलाता नहीं है। एक दिन एमिली का कपड़ा पूरा बाहर फेंक देता है ये, और रिचर्ड बोलता है ये मैंने बनाया हुआ घर है, आप नहीं रहना करके उनका पूरा कपड़ा फेंक देते हैं। जो मूर्ति को भगवान मानता है वहाँ पे जाके एक कोने में फिर बैठ जाता है। वहाँ पे फिर भगवान सोच के उनका एक फूल वगैरह सजा के रखता है। उस दिन पूरा बारिश आता है। बारिश में फिर रिचर्ड उनको ढूंढना शुरू करता है। बहुत देर हो जाता है लेकिन एमिली नहीं आता, तो फिर रिचर्ड फिर एमिली को ढूंढने जाता है। रिचर्ड आके फिर एमिली को मिलता है। फिर एमिली रिक्वेस्ट करते हैं मुझे फिर गार्ड के पास लेके जाओ करके। फिर रिचर्ड फिर एमिली को फिर जो मूर्ति के पास लेके जाता है। फिर एमिली ठीक हो जाता है। रिचर्ड एमिली को किस करता है। फिर उसी खुशी खुशी में फिर दोनों इंटीमेट हो जाता है। उस टाइम उनको पता चलता है कि उनका फीलिंग्स का असली मतलब क्या है करके। कुछ दिन का बाद फिर एमिली प्रेग्नेंट हो जाता है, लेकिन उनको एक्चुअली उनको पता नहीं चलता है। एमिली को फिर एक बच्चा हो जाता है। उनको तब पता चलता है। बच्चे होने के बाद फिर बच्चा रोते रहता है। फिर उनको फिर कोकोनट पानी देते हैं, लेकिन फिर भी रोना बंद नहीं होता है। अचानक फिर एमिली बच्चा को फिर अपना गोद में लेते हैं। ऑटोमेटिक ब्रेस्ट फीड हो जाता है। तब फिर बच्चा रोना बंद हो जाता है। तब उनको समझ में आता है कि सबसे पहले जो गया हुआ आइलैंड में जाता है, वहाँ पे उन लोग लेके आया हुआ सामान देख के फिर
वो लोग फिर हैप्पी फील करता है। रिचर्ड का जो बच्चा है फिर रेडबेरी लेके फिर उस बोट में वापस अपना आइलैंड में आ जाता है। लेकिन रेडबेरीज के पहाड़ी ने पहले बताता है कि रेडबेरीज खाने के लिए मना करता है क्योंकि बहुत पॉइजन करके। वापस आते समय फिर उनका पास एक पैडल रहता है, वो पैडल फिर पानी में गिर जाता है, लेकिन दूसरा पैडल उनका पास है। लेकिन कुछ फ्रूट वगैरह कलेक्ट करके वापस आते समय उनका एक शार्क अटैक करता है, उसकी वजह से दोनों पैडल फिर पानी में गिर जाते हैं। दोनों फिर उस लाइव बोट में बिना पैडल का तीनों रह जाते हैं। बोट चलाने के लिए कोई पैडल उनका पास नहीं रहता है, फिर पानी भी नहीं है पीने के लिए, फिर खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलता है। फिर रेडबेरीज बच्चा खाने के बाद फैमिली फिर और रिचर्ड दोनों भी फिर रेडबेरीज खा के मर जाएंगे करके सोच के तीनों करके फिर उधर ही रह जाते हैं। बेहोश होके 2 दिन हो जाते हैं। 2 दिन के बाद फिर रिचर्ड का फादर वाफे उस लाइव बोट को देख के आता है, तीनों को फिर अपना फिर शिप में ले लेते हैं। पिक्चर यहाँ खत्म हो जाता है। ऐसे मूवी स्टोरी और देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और थैंक यू फॉर वॉचिंग।